शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहम् शिवोऽहं शिवो शिवस्वरूपो ॐ गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। तो वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं कि उपशम प्रकरण अब समाप्त होता है। अब हम निर्वाण की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो भी आगे की कथा है, कहानियां हैं, चर्चाएं हैं, वो इसलिए लिखी गई कि इनको पढ़ने से, इन पे मनन करने से हमारे बंधन, अज्ञान के बंधन मुक्त हो सकते हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं बहुत सारे दिन बीत गए थे अब तक, जब से ये ब्यूटीफुल हाईएस्ट नॉलेज वाज शेयर्ड, ये जो डायलॉग हुआ है वशिष्ठ जी और राम जी के बीच में, और दरबार में सब राजा लोग, सारे महात्मा पुरुष, सिद्ध पुरुष, जीव जंतु तक ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई कलाकार ने सुंदर कलाकृति बना दी हो, बस जीवन नहीं, कुछ हलचल ही नहीं थी, वो एकदम स्थिर हो गए। उनका शरीर, उनका मन, उनके चेतना इतनी स्टिलनेस में चली गई इस ज्ञान को सुनते 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 सुनते। और राम जी से वशिष्ठ जी कहते हैं, मैंने एक जाल बना दिया है, शब्दों का जाल तुम्हारे लिए। तुम इस जाल को, जाल के साथ इस जाल में अपने मन को बांध दो और उससे परे चले जा सकते हो। मन में जो भी हो रहा है, इन शब्दों के, ज्ञानमय शब्दों के जाल में इनको बांध कर तुम अपने हृदय में विश्राम करो। मैंने तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाई, मिली जुली, जिसमें सच और असत का मिश्रण था। मैं ये आशा कर रहा हूं कि तुमने एक हंस के जैसे, हंस को दूध और पानी का मिश्रण जब पिलाया जाता है, वो केवल दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे ही राम जी, मैंने आशा की है कि अब तक जो भी तुमको मैंने ये चर्चाएं सुनाई, तुमने उनमें से अपने लिए सत्य को निकाला है, तुमने सत्य को ही ग्रहण किया है, और तुम इस सत्य को अब बार बार अपने मन में दोहराओ।
बार बार इस सत्य के ऊपर तुम चिंतन करो, शुरू से लेकर अंत तक। तो हमें भी बताया जा रहा है कि अब तक जो भी हमने सुना, शुरू से लेकर अब तक जो भी हमने सुना है, उसको बार बार उसके प्रति, उसके ऊपर मन में उसको रिपीट करना है, याद करना है, उसको उसके ऊपर चिंतन करना है, और उसके बाद उस रास्ते पर अब जीवन को चलाना है। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, होते रहेंगे, हम करते भी आए हैं, वो करते रहना। तरह तरह के एक्टिविटीज, तरह तरह के कर्म, अलग अलग। लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि इस ज्ञान से भरी रहेगी, सैचुरेशन कहते हैं ना, सैचुरेशन मतलब और कुछ बचता ही नहीं है, ग्लास को ऊपर तक भर दिया है, एक तिनका भी नहीं उसमें और आ सकता, उतना तुमने अपने मन में ज्ञान को स्थान दे दिया है। तब तरह तरह के कर्म करते हुए भी तुम बंधन में नहीं अब पड़ोगे, तुम हमेशा हृदय के स्तर पर केवल सत से जुड़े रहोगे। लेकिन अभी निर्वाण की ओर जा रहे हैं ना, तो हमें बार बार थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना राम जी, इनको केवल मन के लेवल पर ही मत रहने देना, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं बनानी है, नहीं तो फिर तुम फंस जाओगे। जब तक तुम इनको अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक ये तुम्हारे लिए सच नहीं बना। और फिर तो और अलग तरीके के धारणाओं में मन और भी फंस जाता है। तो जैसे अंधे व्यक्ति चलते चलते कुएं में गिर जाते हैं, तो कुएं में गिरने की भी संभावना होती है। तो इसको मन में और धारणाएं नहीं ग्रहण करनी है इस ज्ञान को सुनकर। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये ज्ञान जो है गुरु के बिना नहीं मिलता। केवल मतलब सिर्फ ये है उससे, केवल इंटेलेक्चुअली इसको बुद्धि के स्तर पर सुनकर तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें सत्संग से मिलेगा। सत्संग की ऊर्जा चाहिए। जिन्होंने पहले पा लिया है उनके साथ बैठकर ग्रहण हो पाता है। कहते हैं ना, ध्यानी पुरुष के साथ बैठो तो ध्यान लगता है। उनकी कंपनी में ही हम ध्यान में चले जाते हैं। और अगर तुमको ये सिद्धि पानी है, मतलब कैसी सिद्धि, कि हम जीवन में हर रोज इस ज्ञान के रास्ते पर ही चलें। अब ज्ञान को हमारे एक्शंस से वो ज्ञान प्रकाशित हो, केवल मन में ही नहीं कि हाँ हमें पता है, हमने सुना है। एक एक हमारा एक्शन उस ज्ञान के प्रकाश से भरा होना चाहिए। वो तभी होगा अगर तुम हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से, हर स्थान से अपनी अटैचमेंट को काट दोगे। किसी से भी अटैचमेंट नहीं रख सकते, वो संभावना ही नहीं है। तुम नहीं तो बड़े से बड़े पंडित हो जाओ, लेकिन अगर सांसारिक अटैचमेंट अभी बनी रही, आसक्तियां बनी रही, यहाँ पर मोह बंधन में फंसे रहे, तो कोई भी ज्ञान काम में नहीं आता। वो एक भार हो जाता है। वो भार है जिसको हम बस कैरी करते रहते हैं। इसलिए राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य का सहारा लो। वैराग्य के बिना तुम्हारा मन अपनी वासनाओं से मुक्त ही नहीं होगा। मन को निर्मल तो करना ही होगा ना। जो पुरानी वासनाएं हैं इतनी, तो तभी निर्मल होगा। जो अब हम, जो पुराना हो चुका है हमसे,
जो हम जीवन जी चुके हैं, कई जन्मों के जीवन हम जी चुके हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो हो गया ना, लेकिन उनसे भी मुक्ति पानी होगी। उनको भी धोना पड़ेगा, एक साबुन लेकर धोना पड़ेगा। वो साबुन क्या है? वैराग्य के साथ जीवन जीना होगा। तब धीरे 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 तुम सारी अपनी वासनाओं से मुक्त होकर, और तुम्हें सच का सही सही दर्शन होगा तुम्हें कि सच है क्या, और तुम उसको अपने जीवन में उतार पाओगे। वो तभी होता है जब हम असत को पहले देख लेते हैं कि अरे ये तो मेरे जीवन में असत से मैं जुड़ा रहा, ये सब जो मैं करता रहा, ये सब जो मैं चाहता रहा, ये सब जिसको पाने के लिए मैंने सब कुछ किया अभी तक, मेरे सारे कर्म, मेरे वचन, मेरे मन के विचार, मेरी भावनाएं, जिस चीज को चाह रही थी, पाने की कोशिश में लगी हुई थी, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो मिथ्या है। मैं ड्रीम्स के पीछे ही भागता रहा। जब हम इस असत को देख पाते हैं, तभी वैराग्य जागता है, और तभी वासनाओं से मुक्ति मिलती है। जब बार बार इस ज्ञान को याद करेंगे ना, कि केवल एक उस परम चैतन्य में ही ये सारा संसार समाया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा स्पंदन हुआ, एक छोटा सा विचार हुआ कि मैं अपने को देखूं, तो उसी पल वो एक से दो, एक से अनेक हो गया। लेकिन एक खाली, उसमें कोई ठोस कारण नहीं था, उसके पीछे कोई क्रिएशन हुई नहीं थी, किसी चीज की सृष्टि हुई नहीं थी, क्योंकि वो बट ही नहीं सकता। वो ऐसी वस्तु है जो इनडिविजिबल है। होते हैं ना कुछ नंबर्स मैथ्स में, दे आर इनडिविजिबल, हम चाहे भी तो उनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो चैतन्य है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये कभी भी विभाजित हो ही नहीं सकती थी। इसलिए भी तुम पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को ऐसे जी सकते हो कि जो भी है केवल वो ब्रह्म ही है। कोई मन नहीं, क्या क्या नहीं अब बता रहे हैं, कोई मन नहीं, कोई अज्ञान भी नहीं, कोई जीवात्मा ही नहीं। हम जो सोचते हैं ना, ये हम इंडिविजुअल सोल्स हैं, यहाँ पे आए हैं, हमारी जर्नी चल रही है, लेकिन परम ज्ञान की दृष्टि में ना कोई मन है, ना कोई अज्ञान है, ना कोई जीव आत्माएं हैं, ये सब धारणाएं हैं। और इन्हीं धारणाओं की वजह से हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती है। जब तक ये धारणाएं हैं, तब तक अज्ञान बना रहता है। जब तक हमें वो दिखाई देता है जो नहीं है, जब तक हमें वो दिखाई दे रहा है, जब तक हम उसी को चाहते हैं जो है ही नहीं, तब तक जो है वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा। ये कैसे होगा, कैसे? तो कैसे होगा? कहते हैं, जब सत्य को प्रेम करने लगते हैं, सच को बार बार सुनने लगते हैं, जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं ना, बार बार सुनो, बार बार इसको अपने मन में दोहराओ, तब उस प्रेम के कारण हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। वो शक्ति चाहिए हमें ये कर पाने की, क्योंकि हम कितने दिनों से, कितने समय से इससे जूझ रहे हैं, हम करना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है हम में से जो ये करना नहीं चाहता, जो ये बंधन अपने काटना नहीं चाहता।
हम सब चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। तो वशिष्ठ जी ने कहा वो शक्ति तुम्हें मिलेगी, जितना जितना तुम सच के पास जाओगे उस शक्ति के सहारे से तुम देख पाओगे, वर्ल्ड को एज वर्ल्ड देख पाओगे। माया को देख पाना ही माया से परे जाना है। हमने कुछ कहानियां देखी थी ना, लवण जी की कहानी देखी, गाधी की कहानी देखी, लीला की स्टोरी देखी। उन सबका क्या अभिप्राय था? यही कि जब हम असत को देख पाए, और फिर क्या होता है, हमारा मन, हमारे हृदय, हमारे विचार, उनमें एक सहज भाव आता है, एक शुद्ध भाव आ जाता है, मन शांत हो जाता है। जितना जितना मन शांत होने लगता है उतना उतना परसेप्शन भी बेटर होने लगता है। जब बहुत हलचल हो समुद्र में या पानी में, बहुत पानी में हलचल हो, हमारा चेहरा हम नहीं देख पाते ना ठीक से। जब पानी वही शांत होता है तो ऐसे देख पाते हैं जैसे शीशा हो। तो इसलिए ज्ञान का हृदय में प्रकाशित होना आवश्यक है, क्योंकि हमने कई स्तर पर अज्ञान के अंधेरे अपने अंदर बसा लिए हैं, चिपका लिए हैं। तो ज्ञान का प्रकाश होगा तो फिर वो कहते हैं, देखो आत्मज्ञानी जो लोग होते हैं ना, ज्ञानी पुरुष होते हैं, मन उनके पास भी होता है, क्योंकि उसी मन से वो दुनिया में काम करते हैं। जैसे हम लोग काम करते हैं, सब वो करते हैं, सारी एक्टिविटीज उनकी मिलती हैं हमसे। लेकिन वो मन को मन कहना ही गलत होगा, उनका मन नहीं होता, वो सत्व होता है। उसको कहते हैं सत्व गुण, केवल सत्व रहता है। उस सत्व के कारण, उस सत्व की एनर्जी के कारण वो कभी भी सब कर्म करते हुए, सब जगह उनका मन जा रहा है, सब चीजें दुनिया की वो फेस कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह से उस एक तत्व में समाया हुआ है, सैचुरेटेड है। तो इसीलिए उनके बुद्धि को, उनके ज्ञान को, उनके मन को सत्व ने अपने बस में किया हुआ है। और उसका विपरीत होता है तो फिर बंधन ही बंधन है। जैसे उन्होंने कहा, एक तो ये भूल जाओ, ये जो कि हम अपनी पर्सनालिटीज में लगे हुए हैं ना, तो उन्होंने कहा राम, तुम राम हो, इसे भूल जाओ। ये जड़ है तुम्हारा शरीर, जो भी चीज पहले नहीं थी अब है और आगे भी नहीं होगी, वो जड़ है, वो ईश्वर नहीं है, उसमें ईश्वरीय तत्व नहीं हो सकते। अच्छा, फिर वो कहते हैं चलो तुमको ऐसा नहीं मानना, कोई बात नहीं, तुम ऐसा तो मान सकते हो ना कि तुम भी भगवान ही हो। या हम कैसे देख सकते हैं, हम कुछ नहीं, हम कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, केवल ईश्वर है। अगर हम ऐसे नहीं देख पा रहे तो कैसे देख सकते हैं, हम भी पर ब्रह्म में ही है, हम उससे जुदा नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा राम जी को, या फिर तुम दूसरी दृष्टि अपना लो कि तुम भी वो पर ब्रह्म ही हो। जब तुम ऐसी दृष्टि अपनाते हो तो भी तुम किसी से अलग नहीं हो, किसी से तुम्हारे और उनके अंदर कोई अंतर नहीं है, तुम्हें फिर किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब सब एक ही है, कोई ना तुम्हें कुछ दे पाएगा तब, जिसकी तुम प्रतीक्षा करते रहते हो। हम प्रतीक्षा करते हैं ना, ये मेरे को ये दे देगा, यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, तो सब समाप्त हो जाएगा जब हम सब में उस एक को देखते हैं। एक ही में हम जब सब को देखते हैं, तो जो कर्म कर रहे हैं ज्ञानी पुरुष सत्व के द्वारा,
वो कोई कर्म नहीं करते। उसका कारण ये है कि वो कुछ नहीं सीख कर रहे, उसमें से कुछ पाना नहीं चाहते। ये जो पाने की हमारी वृत्ति है, हर चीज हम करते हैं ना, कुछ पाने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में हम ये सोचते हैं कि कल हमें भी इनसे कुछ मिलेगा सहारा। आज हम इनके लिए कर रहे हैं, बहुत प्रेम से कर रहे हैं, ना किए बिना तो हमारा हम रह ही नहीं सकते। हम ना चाहे भी तो हम इनसे दूर ही नहीं जा सकते ना, लेकिन मन में रहता तो है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, वो अपने सारे कर्म करते हैं, लेकिन उससे किसी से, ना किसी परिस्थिति से, ना कोई वस्तु, उन्हें कोई कोई ना मान चाहिए, ना कोई सम्मान चाहिए, ना कोई पोजीशन चाहिए, ना वापस किसी से कोई रिस्पेक्ट चाहिए, ना केयर चाहिए। इसलिए वो कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करते। तो हमें क्या देखना है, हम क्या कर्म कर रहे हैं, कि कर्मों से परे चले जा रहे हैं हम। कर्मों से परे जाने का तो एक ही उपाय है, जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तुम ऐसे पवित्र रहोगे जैसे पूरा आकाश तत्व होता है, उसमें कितने भी हवा क्यों ना चले, आकाश तत्व ऐसे अछूता रहता है, कितनी भी हवा चले। तो जो ज्ञानी पुरुष कर्म करते हैं और कुछ नहीं उन्हें चाहिए होता, तो जीवन में कुछ भी हो जाए, उससे वो ऐसे ही अछूते रहते हैं जैसे आकाश तत्व रहता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, जब जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, अच्छे दिन, बुरे दिन, दुख सुख क्लेश, ये सब देखने को मिलता है, तो ज्ञानी पुरुष कैसे रहता है, जैसे कोई जड़ हो। यहाँ वो जड़ है, संसार के प्रति वो जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है ना, जिसको कोई असर ही नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं ना, अपने रिलेशंस में हम ऐसे फील करते हैं ना, अरे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनको ये बोल रही हूँ, इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा। तो वो उस तरह जीवन में रहो, किसी भी चीज से अपने ऊपर कोई उसका असर ना लो, क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से ना। अगर चाहिए होता है तो ये विशेष सर्कल बन जाता है, फिर हम राग द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाते। सच्चा ज्ञानी पुरुष, वशिष्ठ जी कहते हैं, वो होता है जो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है आपकी हत्या करने के लिए, हाथ में कुछ लेकर आपको मारने के लिए आ रहा, उसको भी आप उसी दृष्टि से देखो, उसके प्रति भी आपके मन में द्वेष ना जागे, तो आप उस परम ज्ञान की अवस्था में हो। तो ये तो बहुत चैलेंजिंग है ना, कितना चैलेंजिंग है। लेकिन सब, हम सब जो कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसका मतलब ये रास्ता हमारे लिए है ही नहीं, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, तो ये सब सुनने का कोई फायदा नहीं। नहीं, ये सब हमें इसलिए सुनाया जा रहा है कि तुम्हें कितना और आगे काम करना है अपने ऊपर, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना हम सच में ट्रुथ में कितनी डीपली एस्टैब्लिश होने की आवश्यकता है। नहीं तो कब जीवन आकर अपने आंधी तूफान मचाकर हमको विचलित कर देता है। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे रात खत्म हो ही जाती है, सूरज आकर रात को खत्म कर ही देते हैं ना, ऐसे ही ये जो अज्ञान के अंधेरे हैं, इनको खत्म करना अगर हम चाहते हैं, तो बस हमें इंद्रिय के सुखों को अपने जीवन में पॉइजन समझकर छोड़ना है, वो जहर है।
वो हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारी सोच को ऐसे पर्दा डाल देते हैं हमारे जीवन पे। फिर हम कितना भी चाहे, हम असत के रास्ते पे चलते हुए जीवन के दुखों से, प्रॉब्लम से बच नहीं पाते। तो उन्होंने कहा सबसे पहला तो ये करो कि किसी भी सुख के भोग लालसा पे अब तुम उसका त्याग कर, जो भी तुम चाहते हो ना सुख, इंद्रिय सुख, वो मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उनके पीछे भागना नहीं। और जो नहीं मिला है उसको लेकर भी मन में एक विचार भी ना पैदा हो। जो गया सो गया, जो नुकसान होना था हो गया। ज्ञानी पुरुष कैसे रहते हैं? मान अपमान, यश अपयश, हानि लाभ, जन्म मृत्यु विधि के हाथ है, हमारे हाथ ही में नहीं है। वो ऐसे स्थिर रहते हैं। तो उनके कोई उनसे कुछ ले जाता है, वो कहते हैं भाई हमारा था ही नहीं है, उसका ही था, ये तो हमारा था ही नहीं। ऐसा साफ दृष्टि, ऐसा साफ दर्पण जब जीवन बन जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमने अब तक क्या खोया है। तब हमें समझ में आएगा। है? उन्होंने कहा, क्या बोलते हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी कहते हैं देखो मैं तुम्हारा कुल गुरु। अब वो हर चीज को अपनाना चाहते हैं, कैसे भी करके वो राम जी को अज्ञान से निकालेंगे। गुरु का काम ही ये है कि साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारा कुल गुरु हूँ। कुल गुरु की बात तो सबके पल्ले पड़ जाती है। मूर्ख लोग भी जो होते हैं ना, वो भी ज्ञानी पुरुषों की बातों को सुनकर समझ जाते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं। मैं तो तुम्हारे परिवार का कुल गुरु, मेरी बात सो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलेगा ही बदलेगा। अब राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं सच में आपके इस विवेक भरे, इस ज्ञान भरे शब्दों से जो भी आज तक मैंने संसार को देखा, अब वो सब कोई पदार्थ जिसको मैं संसार कह सकूं अब मेरे जीवन में नहीं रहा। अब मेरा मन भी नहीं रहा, ना मेरा मन रहा, ना मेरा संसार रहा। अब मैं केवल शांत ही शांत हूं। मैंने ऐसी शांति कभी नहीं अनुभव की। और मैं इस संसार को देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? यहाँ पर तरह तरह की अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। ऊपर नीचे टाइम तो कभी एक जैसा नहीं रहता ना, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। उन्होंने कहा मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे देख रहा हूँ कि अनंत काल से ऐसा संसार प्रभु दिखाते ही है, पर होता प्रभु का अपना ही रूप है। क्योंकि उसके अंदर प्राण शक्ति तो केवल प्रभु से है। हर हर वस्तु में कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती प्रभु के बाहर। इसलिए मैं अब शांत हूँ। मैं अपने को नमन करता हूँ जो राम है, मैं आपको नमन करता हूँ। और अब मेरी सारी वासनाएं कहीं खो गई है, मैं उनसे अब मुक्त हो गया हूँ। और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं अपने पे ही हंस रहा हूँ कि आज तक मैंने कैसा जीवन जिया, कैसी मूर्खता से मैंने इस संसार को देखा था। लेकिन अब नहीं, अब तो मेरा हृदय प्रकाश से भर गया है। मैं इस संसार को भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ उस प्रकाश में पूरी तरह से समाया हुआ हूँ। मेरी दृष्टि में संसार भी है और सत का प्रकाश भी है। अब दोनों एक हो गए हैं। और ये कैसे मैंने अंतर तय किया है? गुरु को कहते हैं ये अंतर आपके हृदय के प्रकाश ने मेरे हृदय को प्रकाशित किया है। इसलिए
आपने जो ज्ञान सुनाया है अब वो मेरे हृदय में बस गया है। आपके अंदर का प्रकाश जो था मैंने उसको कैच कर लिया है। उस प्रकाश के कारण आपकी उस एनर्जी ने ये सब, उसके कारण ही मैं देख पा रहा हूं कि मैं दोनों अवस्थाओं में रह पा रहा हूं। मैं वर्ल्ड में भी रह पा रहा हूं और मैं ट्रुथ में भी एस्टैब्लिश्ड हूं। नहीं तो क्या कहा अभी तक कहते हैं ना हम कि जब तक वर्ल्ड दिखाई देता है आपको ईश्वर नहीं दिखाई देता। जब तक मन में वर्ल्ड है, जब तक एक्सपीरियंस में वर्ल्ड है, वो उससे भी परे चले गए हैं। वो वर्ल्ड को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वर्ल्ड में सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हर पल परमात्म तत्व में समाये हुए हैं। अब राम जी को वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए ये बातें सुनकर। उन्होंने कहा मैं एक बार और तुम्हें कुछ और चीजें दोहराऊंगा ताकि पूरी तरह से मैं निश्चिंत हो जाऊं कि अब तुम सत्य को पा चुके हो। और जितने और लोग इस वार्तालाप को सुन रहे हैं हमारे, चाहे वो अज्ञान में अभी है, चाहे वो अज्ञान को अभी पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके जीवन से इसको सुनकर दुख दूर हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो आज ज्ञान में नहीं रह है उनके लिए भी यहाँ बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिल रहा है कि आज के बाद इस ज्ञान को सुनने से ही हम अपने जीवन के दुखों से दूर हो सकते हैं। ऐसा केवल केवल गुरु वाक्यों में ही ये सब संभव होता है। इसीलिए गुरु वाक्य की महिमा बहुत है। तो उन्होंने कहा तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके जीवन में एक घटना घट जाती है कि उसकी सारी इंद्रियां अब उसकी मित्र बन जाती हैं, उसे अज्ञान की ओर खींचती ही नहीं। हमारी यही तो प्रॉब्लम है ना, अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है। ये सब क्या है, पुल्स है ना। एक पुल इधर से आती है सत्संग की ओर, तो दूसरी पुल हमें जोर से वेग से खींच ले जाती है। तो उन्होंने कहा जितना ज्ञान में तुम स्थित हो जाओगे, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। धीरे 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 तुम सब वासनाओं से छूट जाओगे। जो तुम्हें पहले बहुत चाहिए था ना, कैसे पता चलेगा? कितनी चीजें हमें पहले चाहिए थी खुश रहने के लिए, कितनी चीजें, लंबी चीजें की लिस्ट थी। आज क्या फर्क पड़ा है ना? आज हम अनकंडीशनल हो गए हैं ना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें अब जरूरी नहीं लगती, अनावश्यक होती जा रही है। ठीक है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक। तो उन्होंने कहा ये सबसे पहली निशानी होगी कि तुम्हारी इंद्रियां अब तुम्हारी मित्र बन जाएंगी। वो तुम्हें स्ट्रांग ही बनाएंगी, तुम्हें वीक नहीं बनाएंगे। और उन्होंने कहा जैसे ही तुम ये ज्ञान, इस संसार को प्रभु का रूप देखने लगोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे संसार ही नहीं दिखाई देगा, दिखना ही बंद हो जाएगा। सच में ऐसा होता है। भक्ति में ये सब होने लगता है। जो भक्त होते हैं ना, उन्हें संसार दिखता नहीं, इतना कैच नहीं करते वो। मैंने पहले भी एक बार बताई थी ना वो बात कि हनुमान जी को किसी ने पूछा दिन मुहूर्त ये सब, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा एस्ट्रोलॉजिकली क्या चल रहा है, उन्होंने कहा बहुत अरसे से मैं भूल गया हूँ कौन सा दिन है, कौन सा वार है। मुझे तो राम जी के अलावा अब कुछ दिखाई नहीं देता, सारा जग मेरे लिए सिया राम बन गया है, मुझे अब कुछ नहीं दिखाई देता है। और एक बड़ी सुंदर बात अब कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं
ये जो शरीर है ना, ये हमारा गुरु बन सकता है अगर हम शरीर को भी ठीक से समझें एक बार कि शरीर कैसा क्या बनाया है प्रभु ने। आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, सब कर्म करती है, सब हमारे को एक्सपीरियंस दिलाती हैं, लेकिन इन सब के पीछे भी एक इंटेलिजेंस काम कर रही है। और जैसे ही वो इंटेलिजेंस नहीं रहती तो कुछ नहीं रहता। एक हमारा शरीर हमें बता रहा है कि किस किस तरह ये अपने को अलग अलग दिखाते हैं प्रभु अपने रूप। रूप भी हूँ, अरूप भी हूँ, गुण भी हूँ, निर्गुण भी हूँ, आकार भी हूँ, मैं निराकार भी हूँ। कितने रूप बना लेते हैं प्रभु। इसीलिए कहते हैं ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। तुम एक पिंड, एक जीवात्मा अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी वासनाओं, इनके भी स्टडी, इसीलिए कहते हैं अध्ययन करना, साधना करनी, उसी से सारा संसार जैसे प्रभु ने बना दिया है समझ आने लगता है। जैसे मुझे बनाया है ऐसे ही तो सबको बनाया है। जैसे मेरे मन में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ऐसे ही औरों के मन में होता है। कोई डिफरेंस नहीं है। मेरी ओपिनियन बदलती है औरों के बारे में, औरों की मेरे बारे में बदलती है। क्या बात है, वो कोई बात नहीं। मौसम आते हैं, चले जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, हर पल मृत्यु होती जा रही है पूरे संसार में। सब एक ही है। हम जितना उस एक से जुड़ते जाएंगे, ये तरह तरह का अवस्थाएं, तरह तरह की सिचुएशंस, इनमें मन ही नहीं रहेगा हमारा। जब करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, करेक्ट परसेप्शन हो जाएगी। और उन्होंने कहा जब ये टेस्ट होना पड़ता है, इसका हर चीज का टेस्ट चाहिए ना। शुरू शुरू में कोई कोई नई चीज हम टेस्ट करते हैं, नहीं अच्छी लगती, धीरे धीरे कई बारी वो बहुत टेस्टी लगने लगती है। तो उन्होंने कहा जिसको इसका टेस्ट पड़ जाता है, ज्ञान का, सत्संग का, साधना का, इन सब अपने मन को शांत करने का, मौन में रहने का, ध्यान में समय बिताने का, जब ये टेस्ट पड़ने लगता है, तब पदार्थों के प्रति हमारा टेस्ट चला जाएगा। क्योंकि ये टेस्ट हमें बहुत बहुत कुछ देता है। बस इसका हमें टेस्ट डेवलप करना है। वो डेवलप कैसे करेंगे? अपनी कंपनी को देखो। वशिष्ठी कहते हैं मूर्खों की कंपनी को छोड़ दो अब तो। जो बहुत संसारी लोग हैं, जिनको केवल संसार से सब कुछ चाहिए, ऐसा है, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे तुम ऐसे किसी जंगल में उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए हो जिसको अभी काटने के लिए कोई आ रहा हो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मूर्ख लोगों की कंपनी करके कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि उनकी कंपनी का कहीं ना कहीं असर आ जाता है तुम पर। तो ऐसे लोगों की कंपनी करो जिससे कि तुम्हारा टेस्ट डेवलप हो जाए इन चीजों के लिए, तुम्हारे अंदर वो भूख जाग जाए। और ये सारी बीमारियों का जड़ है अज्ञान। कौन सी ऐसी समस्या है जो अज्ञान से नहीं पैदा हुई? कौन सा ऐसा दुख है इस संसार में जिसका जड़ अगर पकड़ने लगेंगे तो वो अज्ञान नहीं है? कौन सा ऐसा हमारी हानि है जो अज्ञान से नहीं जुड़ी हुई? तो ये ही है जड़। यहां से ही सारे दुख आ रहे हैं। और जो अज्ञानी पुरुष होता है ना, उसके जीवन में बार बार दुख आते हैं, बार बार दुख आते हैं। उसकी समस्याएं खत्म नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं अपने आसपास, अपने रिलेशंस में भी, कि उन कुछ फैमिलीज में ऐसा विशेष सर्कल शुरू हो जाता है बैड लक का। कुछ सुधार ही नहीं होता, कुछ सुधार ही नहीं होता। कहीं गहराई में जाएंगे तो ये कमी है, इस कमी को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के साथ
मन को नहीं उलझाना। गुरुजी भी कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि अज्ञान अज्ञान को बढ़ाता है। शाखाएं बढ़ती जाती है ना, एक बार बीज बो दिया, पेड़ बन गया, फिर शाखाएं 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 शाखाएं, पत्ते झड़ेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। वो जब तक बीज नहीं जलेगा, वो उससे बाहर ही नहीं आएगा पेड़। कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। अज्ञान अज्ञान को बढ़ाता ही रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ ना बहुत सारी चीजें हैं जिनके प्रति इन्फैचुएशन एक वर्ड होता है इंग्लिश में, ज्वर, जुनून, हिंदी में उसको कह सकते हैं, उर्दू में जुनून, मतलब दिमाग में वो हावी हो जाना। तो यहाँ संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर ऐसे गुण होते हैं हमारे दिमाग पे हावी होने के, उनसे बचो। कितने ऐसे लोग हैं स्पेशली अपनी जवानी में एक दूसरे से इतना आकर्षित हो जाते हैं, मन में हावी हो जाता है वो सब। इन सब परिस्थितियों में अगर ज्ञान में हम, हमारा आधार जीवन का अगर ज्ञान है तो सब ठीक है, कोई बात नहीं, खेल खेल सकते हैं, प्लेफुली सब एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ में। लेकिन अगर जीवन का आधार ज्ञान नहीं होता, हमारा स्तंभ जिससे हम अपने को बांध के रख सकते हैं वो ज्ञान है, वो नहीं होगा तो फिर ये बार 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 जन्म मृत्यु सुख दुख आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। जीवन के जितने हम सुख ढूंढते हैं, वैभव ढूंढते हैं, उनका गुण क्या है? शुरू शुरू में तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं जब वो मिल जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो हमें अपना रूप दिखाते हैं, कभी खुश करते हैं, कभी दुखी करते हैं। होते हुए भी हमारे पास वो चीजें हैं, लेकिन कभी वो हमें सुखी करेंगे, कभी दुखी करेंगे, कभी उनकी चिंता आएगी, रात को नींद नहीं आएगी, सोच में पड़ जाएंगे उन चीजों को लेकर। और अंत में क्या है, अंत में वो एक टाइम आता है जब सब चीजें बदली जाती हैं, जीवन से चली जाती हैं, वो वस्तुएं नहीं जाती तो भी हम तो चले ही जाते हैं, वो नहीं छूटती, हम छूट जाते हैं। तो कोई चीज स्थायी नहीं रहती है, ना ही वो स्थायी सुख देती है। सुख देगी भी तो उसकी थोड़ी सी बस झलक देती है, टेम्पररीली झलक देती है, लेकिन दुख जो उससे मिलता है वो बहुत देर तक उसका असर हमारे मन पर, उसी से हमने वासनाओं का झुंड बनाया है, अपने चारों तरफ हमने उस जाल में अपने को कैद ही कर लिया है। तो ये जो सारी सृष्टि है प्रभु ने ऐसे ही रच डाली थी जिसमें कोई सच नहीं, लेकिन हमने इसको पूरी तरह से सच माना, हमने ऐसे ही जीवन को जिया जैसे कि ये पूरी तरह से हमारा केवल यही सच है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, जो इस तरह से अपने जीवन को इस अज्ञान से काट कर सत्व में स्थित हो जाते हैं, समय उनको छू नहीं पाता। जो संसारिक पुरुष है, संसारिक व्यक्ति है जो भी, वो कभी समय की मार से नहीं बच पाता। समय की मार तो सबको मारती है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई स्वस्थ है, चाहे कोई बीमार है, कोई उससे परे नहीं जाता। तो ये तो कहते हैं काली का बेगिंग बोल है, काल काल सबके पीछे पड़ा रहता है, कोई इससे बच नहीं पाता। जो भी तुम्हें यहाँ पर लगता है ये मेरे बड़े अच्छे दिन थे, ये मेरे बड़ा सुंदर समय था, चाहे वो बचपन था, चाहे वो जवानी थी, वो जब जवानी से बाहर आ जाते हैं ना, तब लगता है अरे वो बड़ा अच्छा समय था। लेकिन जब हम जवान थे तब क्या था, तब मन परेशान था और चिंताएं लगी रहती थी, तब लगता था अरे कब ये हमारी चिंताएं मुख से दूरी आएगी, कब हमारे बच्चे बड़े होंगे। अरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना, हम बूढ़े होते हैं,
जिन बच्चों को बड़ा करने में हम सारी जीवन में इंतजार करते हैं ना, प्रतीक्षा करते हैं, बच्चे बड़े हो जाए हम सुखी हो जाएंगे, फिर क्या लगता है, अरे अब तो हम ही बूढ़े हो गए, अब कैसे सुख पाए यहाँ पर। सुख तो तब पा सकते थे जब हम बूढ़े नहीं थे। अब तो हमारे दांत में भी तकलीफ है, अब हमारे कान में भी तकलीफ है, अब हमारी आंखों में भी तकलीफ है। तो उन्होंने कहा इस अज्ञान से बचो, यहाँ कुछ नहीं है जो तुम्हें सुख देने वाला है भाई। तो तुम क्या करो, ज्ञान का रास्ता अपनाओ, अपने कुल गुरु की बात मानो, अपने कुल गुरु से जो ज्ञान मिला है, उसको पल्ले बांध लो, उसको पकड़ लो। और ये जो मोक्ष की बात हो रही है, जो निर्वाण की बात हो रही है, बस यही है कि सब पर ब्रह्म है, सब पर ब्रह्म है। और जब इस शांत अवस्था में पहुंच जाता है मन, जब कोई दो नहीं देखता, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई हमें अपेक्षा नहीं, बस उसी पल निर्वाण ही निर्वाण है। बंधन कोई था ही नहीं ना, बंधन है ही नहीं। और इसको ना उन्होंने कहा, ये जो अज्ञान की सीमाएं हैं हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी स्मृति में, बीज तो स्मृति में पड़े हुए हैं, वहां तक काम करना होगा। स्मृति में जाकर भी अज्ञान के बीज को हमें जलाना है। चाहे हम जीवित हैं, चाहे हम जीवित न है, फिर कभी दुख नहीं आएगा। अभी क्या बताया था वशिष्ठ जी ने, कि जो ज्ञान में अभी पूरी तरह से नहीं उतर पाए हैं, जो पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है, कम से कम इतना तो सब पा सकते हैं, इस उनके प्रवचन से, कि जीवन में अब दुख नहीं है। ये विश्वास पैदा करना है, दुख है ही नहीं, शांत हो जाना है। कल आगे बढ़ेंगे। 2 दिन गैप में हम सबने क्या किया, अच्छा लगा, विश्राम, थोड़ा रेस्ट मिला ना। यस, so we will continue tomorrow. Some experience sharing we can do, somebody can tell how the experience has been so far. कोई questions होंगे तो कल देखते हैं। अभी थोड़ा एक भजन सुन लेंगे।